हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी अपना स्टार्ट हो गया है। एग्रोनॉमी में हम देख रहे हैं टर्म रिलेटेड टू एग्रोनॉमिस्ट, कौन सी टर्म किस एग्रोनॉमिस्ट ने दी थी। ठीक है, अब अपन देखते हैं इरिगेशन, एग्रोनॉमी और इफेक्टिव रेनफॉल, ये किसने दी थी? एनजी दस्ता ने। आपको तो पता ही है, जब ऐसे याद करना होता है तो मैं कॉमन वर्ड्स ढूंढ लेती हूँ। जैसे कि इसमें एनजी दस्ताने हैं, तो यहाँ से इरिगेशन का एन ले लिया, इसका जी ले लिया, एनजी दस्ताने। ठीक है, इतना तो याद रहेगा। ठीक है, इरिगेशन, एग्रोनॉमी और इफेक्टिव रेनफॉल। अब देखो, इरिगेशन, एग्रोनॉमी और इफेक्टिव रेनफॉल दो अलग अलग टर्म है अपन ने तो, लेकिन इसमें से ही साथ में कॉमन वर्ड लिया है, इसलिए दोनों को साथ में याद कर लेना। इरिगेशन, एग्रोनॉमी, इफेक्टिव रेनफॉल, तो याद आ जाएगा कि एनजी दस्ताने हैं। ठीक है, फिर क्रॉपिंग सिस्टम, एसएस बेस। ठीक, ये सिस्टम एसएस बेस। ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये मिशेल, एएम मिशेल। इंजीनियरिंग ई का ये एम कर दो, है ना। स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये रिलीज और पी एफ का पी। ठीक है, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, राजेंद्र प्रसाद। क्राई स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट, भारद्वाज। न्यूट्रिएंट फंक्शनल न्यूट्रिएंट, अर्नन एंड निकोलस, 1963। फंक्शनल न्यूट्रिएंट निकोलस, फंक्शनल न्यूट्रिएंट निकोलस। इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, इसका क्राइटेरिया क्या होगा? इसका क्राइटेरिया किसने दिया है? अर्नन एंड स्टाउट ने दिया है 1939 में, और इसको रिफाइंड किया है अर्नन ने 1954 में। एग्रोबायोलॉजी, विलकॉक्स ने दिया है। IWCP रेशियो, परिहार एटल। ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ल मिलेट, डॉक्टर गौतम। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, निची पूर्विक। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस हार्वेस्ट इंडेक्स है। हार्वेस्ट इंडेक्स को ही निची पूर्विक ने कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस बोल दिया है। अब H4 हाइब्रिड ऑफ कॉटन, कॉटन का H4 हाइब्रिड किसने दिया था? CT पटेल, GAU गुजरात में दिया था, और 1970 में दिया था। जया, इसको तो ऐसे ही याद कर लो, जया शास्त्री, क्योंकि एक ही वैरायटी है जया, इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, और इसके मतलब ये जिनने भी ये वैरायटी रिलीज़ की है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जया शास्त्री दोनों इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ मिनिमम, JV लैबिग। लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन। JV लैबिग ने 1940 में दिया था, और ब्लैकमैन, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन 1905। इन्वर्स यील्ड नाइट्रोजन लॉ, विलकॉक्स। लीफ एरिया इंडेक्स, वॉटसन 1947। न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट, ब्राइस RH। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट, डीन एंड फ्रेड, डीन एंड फ्रेड। ई वैल्यू क्या होती है? अवेलेबल फॉस्फोरस कितना है सॉइल में। ठीक है, ये दिया था रेसेल ने। एल वैल्यू क्या होता है? फॉस्फोरस सप्लाई, फॉस्फोरस कितना सप्लाई करना है सॉइल को, ये एल वैल्यू। ये एल वैल्यू लार्सन, यहाँ से याद रहेगी। ठीक है, अब राइजोस्फीयर ये H यहाँ से याद कर लेना है ना, तो हिल्टनर ने दिया था। और फाइलोस्फीयर, R यूनियन। अपने पास दो टर्म है, राइजोस्फीयर और फाइलोस्फीयर है। तो फाइलोस्फीयर जो है, अब देखो कैसे याद करना है, आपको जैसे करना है कर लेना। मैंने ऐसे याद किया है कि दो टर्म हैं, राइजोस्फीयर में R है, इसमें R नहीं है, तो इसमें R नहीं है तो R लाना पड़ेगा ना, तो ये R यहाँ पहुँच गया। ठीक है, R कंप्लीट हो गया। ऐसा राइजोस्फीयर हो गया है हिल्टनर ने, और फाइलोस्फीयर दे दिया है R यूनियन ने। इडियोटाइप कॉन्सेप्ट डोनाल्ड ने दिया है। वीट का भी इडियोटाइप डोनाल्ड ने दिया है। अब राइस भी इडियोटाइप में चेंज हो गया, तो किसने दे दिया? चेंजलेट एल ने दे दिया। ठीक है, आपको मेरी ट्रिक समझ में आएगी, उसके बाद बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ मैं अच्छे तरीके से याद करती हूँ, क्योंकि बिना ट्रिक के वैसे भी याद नहीं होता है, और हो भी जाता है तो जल्दी भूल जाते हैं। ट्रिक में अपने को तुरंत याद आ जाता है। हाँ, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? लाफ्लिट्स, डीजल ट्रैक्टर, बेंज। कॉटन गिनिंग, विटोनी। 2,4-D, पोकोर्नी। एलिलोपैथी, मोलिश। मॉइस्चर डिफिशिएंट इंडेक्स, कृष्णन एंड सिंह। वाटर हार्वेस्टिंग, मेयर। वाटर यूज इफिशियंसी, थोर्नफेट। ठीक है, अब अवेलेबल वाटर,
अवेलेबल वाटर दिया है विहमियर और हेंड्रिक्सन ने। ड्रिप इरिगेशन स्मिच बेस, टेंशियोमीटर रिचार्ड एंड गार्डनर, फील्ड कैपेसिटी इजराइलियन एंड वेस्ट, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ब्रिक्स एंड सैंड्स, पीई साइलेन, पीएफ स्कोफील्ड, पीएच सोरेनसन। ऐसे करके मतलब याद करते जाएंगे, जैसे पीई साइलेन, पीएफ स्कोफील्ड, पीएच सोरेनसन, ऐसे करके याद करेंगे तो अपने को याद रहते जाएगा। और कहानी याद रहती है, वर्ड्स याद नहीं रहते। हार्वेस्ट इंडेक्स डोनाल्ड, फोटोपीरियडिज्म गार्डनर एंड अलार्ड 1920, थर्मोपेरिडिज्म एफ वेंट, वर्नलाइजेशन लिजेंको, एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929, बैसिलस रेडिकोला राइजोबियम बेजेनिक 1890। उसके बाद रोथामस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, जे.बी. लॉज और जे.एच. गिलबर्ट 1943। अब डिफरेंट फाउंडर और फादर ऑफ डिफरेंट फील्ड। फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट बॉसिंगॉट, फादर ऑफ पीडोलॉजी वी दुकुचे, फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डिक्रीजेंसी, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन ये फ्रूट प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर के लिए था, के.एल. चड्डा ने दिया है। टिलेज जेथरो टूल, फादर ऑफ जीरो टिलेज ट्रिपलेट, फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग हॉवर्ड सर एल्बर्ट हॉवर्ड, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक एम.एल. ट्रॉक, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी विनोग्रेडस्की, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जे.वी. लेबिग। बार बार यही पढ़ेंगे, जैसे आज सुबह पढ़ लिया, फिर दोपहर में थोड़ी देर बाद पढ़ लिया, फिर शाम को पढ़ लिया, ऐसे करके धीरे धीरे याद आते जाएगा और याद हो जाएगा। और याद तो तभी रहता है जब हम कुछ दिन में रिवाइज़ करते हैं, इसलिए कुछ दिन में रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब मेरी ट्रिक से याद हो तो ठीक है, लेकिन याद ऐसे ही होगा क्योंकि मैंने देखा है। ओके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।